तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के हुए मैच के बारे में। तो मैच एक मोमेंट के लिए तो मैं वन साइडेड ही लग रहा था कि पंजाब ये मैच जीत गई है। पहले लगा थोड़ा टेस्ट मैच चल रहा है जब गुजरात बैटिंग करके गई, बट बाद में जब पंजाब आती है तो पावर प्ले में एक अच्छी इनिंग दिखती है प्रभ सिमरन की। उसके बाद जो विकेट गिरती है प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल में, तो उसने पूरा एकदम मोमेंटम चेंज कर दिया गेम का। पंजाब के फेवर से हटा के गुजरात के फेवर में डाल दिया था मैच। और उसके बाद ये जो थ्रिलर मैच हुआ, एक लो स्कोरिंग मैच हुआ, डेफिनेटली मैं इसको लो स्कोरिंग बोलूँगा। जिस प्रकार के मैचेस आईपीएल में होते हैं या फिर हमारे वर्ल्ड कप में भी हुए थे 200-200 प्लस वाले, तो डेफिनेटली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लो स्कोरिंग मैच 160-70 वाला। तो बहुत अच्छा मैच हुआ। और मैच के हट के अब थोड़ा सा आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। तो मुझे थोड़ा सा एक सवाल था गुजरात की मैनेजमेंट से, वेयर इज़ साई किशोर। मुझे जानना है कि साई किशोर इस इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट के अंदर भी मुझे क्यों नहीं दिखे। क्योंकि साई किशोर जो स्किल सेट लेकर आते हैं विद द बॉल, हम सब जानते हैं, हमने देखा है, पिछले आईपीएल में भी देखा है, लेकिन विद द बैट भी उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट करी अपनी बैटिंग में, हमने इस मैट में देख लिया कि वो क्या बैटिंग में कर सकते हैं। और उसके बाद भी उनका मुझे 16 या 15 में ना दिखना मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग था कि वो कहाँ पे हैं। तो मैं आशा करूँगा गुजरात की टीम उनको जल्दी से जल्दी लेकर आए अपने 16 के अंदर, उनको मैचेस भी दें। उसके बाद आ जाते हैं साई सुदर्शन पर। साई सुदर्शन पिछले आईपीएल में इट वाज ऑल ओवर के भाई साई सुदर्शन, साई सुदर्शन, साई सुदर्शन, हाईएस्ट रन स्कोरर, ऑरेंज कैप विनर। बट अभी पहले मैच में थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगे, थोड़ा सा टच मिसिंग था उनका एक। और 13 बॉलों में 11 रन बनाकर मार्को यानसन का वो शिकार हो गए। उसके बाद बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में। गाइस, शुभमन गिल का ऐसा लग रहा था कि वो ना संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल टाइप का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि शुभमन गिल की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने बनाए 39 या 36 रन, आई गेस उन्होंने बनाए थे। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि शुभमन गिल ने 28 रन बनाए गए 16 बॉलों में 175 के स्ट्राइक रेट पे। पर पावर प्ले जैसे ही ख़त्म होता है, शुभमन गिल बनाते हैं 11 बॉल में 11 रन विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 100। और उसके बाद वो एक आरजे की तरह युजवेंद्र चहल का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे कंसर्निंग मुझे यही लगा कि पावर प्ले के बाद शुभमन गिल रन नहीं बना पाए। और मैं आशा करूँगा कि वो अगले मैच में बेहतर खेलेंगे और शुभमन गिल की तरह खेलेंगे, किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने बहुत शोर शराबा तो कर दिया था कि मुझे रिग्रेट नहीं हुआ प्लेइंग 11 में सेलेक्ट ना होने का इंडिया के प्लेइंग स्क्वाड में। और मुझे कोई मेरे लास्ट 3 सीज़न बहुत अच्छे गए हैं, मुझे प्रूफ नहीं करना इस आईपीएल में कुछ भी। उसके बाद अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस करते हो शुभमन गिल, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करो और हम डिज़र्व भी करते हैं देखना कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे नेक्स्ट स्टार हो, नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन हो। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप बेटर करोगे। उसके बाद आ जाते हैं फिलिप्स ही वॉज गुड, ही वॉज जेन्युइनली गुड। अच्छा इनिंग्स खेल के गए 147 के स्ट्राइक रेट पे इस मैच के हिसाब से। बटलर ने टेस्ट मैच खेला बटलर थोड़ा बेटर कर सकते थे, अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कर सकते थे। 30 बॉल से ज़्यादा जब उन्होंने खेल ली थी, बट वो भी अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसी दौरान जब गुजरात की बैटिंग चल रही थी तो अय्यर ने एक डाइव मारी। दैट वाज मतलब एक मोमेंट के तो लगा भाई अय्यर जी प्लीज़ आप डाइव वाइव मत मारो, आप फालतू में इंजर हो जाओगे, प्लीज़ ढंग से खेल लो। क्योंकि पंजाब किंग्स को आपकी ज़रूरत है, आप कैप्टन, इवन इंडियन टीम को भी आपकी ज़रूरत है। और हम अय्यर की एक और इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते, नोइंग अय्यर की जो पास्ट इंजरीज़ का क्या वो रह चुका है। उसके बाद आगे आते हैं बार्टलेट की कैच पे। बहुत अच्छी कैच थी वो बार्टलेट की, उन्होंने जो ली और एकदम पूरी स्पॉटलाइट ही ले गए बार्टलेट एक मोमेंट के लिए तो उस मैच में। उसके बाद आते हैं कि यार शाहरुख खान, उसको इतने लंबे टाइम से मौका मिल रहा है गुजरात टाइटन में, और अभी तक मैंने में उसकी कोई ऐसी क्रेज़ी नॉक नहीं देख ली है, या कोई मैच विनिंग पारी नहीं देख ली है, या उसने कोई एकदम वन साइडेड मैच जिता दिया हो गुजरात टाइटंस को। इतनी बैकिंग मिल रही है, आपको मैचेस मिल रहे हैं, अब आपको थोड़ा ढंग की पोजीशन पे भी एक बार को खिलाया भी गया था, लगातार 4-5 नंबर पे मौका भी दिया गया था। उसके बाद भी अब आप आ रहे हो और वो परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर रहे हो, तो डेफिनेटली गुजरात टाइटंस के लिए कंसर्न रहेगा। क्योंकि इतनी बैकिंग के बाद भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो शाहरुख खान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विशक 3 विकेट लेके जाते हैं, चहल 2 लेके जाते हैं। अर्शदीप सिंह ने डाला एक 12 बॉल का ओवर, और ये पहली बार नहीं है कि अर्शदीप सिंह 12 बॉल का ओवर डाल रहे हैं। इन्होंने इंडियन टीम के टाइम पे भी बहुत 12 ओवर, एक बार और 12 बॉल का ओवर डाला था, और बहुत वाइड डालते हैं अर्शदीप सिंह। और ये कंसर्न कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह के करियर में रहा है वाइड्स के साथ,
कि वो कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे आके अपना बॉल का कंट्रोल खो देते हैं और इतनी ज़्यादा वाइड फेंकने लगते हैं, इतनी ज़्यादा वाइड फेंकने लगते हैं कि वो एक ही ओवर में 2 ओवर डाल देते हैं। तो मैं अर्शदीप सिंह को इस चीज़ पे वर्क करने की जेन्युइनली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब शायद आप इंडिया के लिए खेल रहे होंगे या फिर आप पंजाब के लिए कभी मान लेते खेल रहे होंगे और इंपॉर्टेंट मैच होगा, एक फाइनल का मैच होगा, और वहाँ पर जब हम एक्सपेक्ट करेंगे अर्शदीप सिंह से कि एक अच्छी बॉलिंग डाले और अर्शदीप वहाँ पर इतनी सारी वाइड्स फेंक दोगे तो वो कॉस्ट कर जाएगा हमारी टीम को। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अर्शदीप सिंह इस पर काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अर्शदीप सिंह को ये करते हुए। ये वाइड का इशू सॉल्व नहीं हो रहा अर्शदीप सिंह का, जिस तरह विराट कोहली का 5th स्टंप का इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, वैसे ही अर्शदीप सिंह का भी नहीं हो रहा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पंजाब की बैटिंग पे आते हैं। प्रभ सिमरन ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, प्रियांश आर्य थोड़े जल्दी आउट हो गए, नॉट से समथिंग अबाउट देम। उसके बाद आते हैं कॉपर कॉनोली, मतलब कॉनोली की ही मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि और किसी ने कुछ बात करने के लिए रखा ही नहीं था प्रभ सिमरन के अलावा। आप बस छड़ी की तरह आए, आके आउट होते गए, आउट होते गए, आउट होते गए, विकेट गिरती रहे, लेकिन कॉनोली वो खड़ा रहा, वो लड़का खड़ा रहा, उसने प्रूव कर दिया है कि ही डिज़र्व टू बी देयर। और इंग्लिश के जाने के बाद एक कंसर्न सा सबको लग रहा था, पंजाब के फैंस को, कि भाई इंग्लिश नहीं है, ये नहीं है। भाई कोई बात नहीं, कॉनोली बहुत अच्छा प्लेयर है, और तुम्हारे एक फ़ायदा और है कि वो यंग टैलेंट है अभी, और वो ऑलराउंडर है, तो मैं बॉलिंग भी देगा। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा करता है, वो पर्थ स्कॉचर्स के लिए उसने बहुत पहले अच्छा कर रखा है। मुझे याद है उसने पर्थ स्कॉचर को एक फ़ाइनल भी जिताया था अपनी एक छोटी सा कैमियो खेल के। वो नीचे आता था तब 5 या 6 या 7 नंबर पे, उसके बाद अब वो ओपनिंग या फिर वन डाउन खेलने लगा है। लेकिन कॉनोली इज़ अ डेफिनेटली गुड टैलेंट, मस्ट वॉच आउट फॉर दिस इन IPL। उसके बाद आते हैं राशिद काफ़ी टाइम बाद थोड़ा अच्छा लगे, मतलब जो फॉर्म से राशिद वर्ल्ड कप से आ रहे थे या फिर इससे पहले भी आ रहे थे, राशिद की एक मिस्ट्री लगी नहीं रही थी। बट ये पिच भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेवर करी है बॉलर्स को, उतना बैटिंग ट्रैक नहीं था। और मैं देखना चाहूँगा राशिद बैटिंग ट्रैक पे क्या करते हैं, क्या वो इसी राशिद करामाती खान की तरह बॉल डालेंगे या राशिद खान की तरह बॉल डालेंगे। उसके बाद आते हैं अशोक शर्मा की एक स्टोरी बताई इयान बिशप ने, कि वो रामपुरा जयपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ के एक गांव से, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो दोनों भाई खेलते थे। वो आई गेस अक्षय एंड अशोक, ये दोनों भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेट खेलते थे। बट जब उनके फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो एक को क्रिकेट छोड़ना पड़ता और एक को खेलना पड़ता। तो उनके बड़े भाई अक्षय ने सैक्रिफाइस किया और बोला अशोक शर्मा जी आप खेलिए। और आज हम देख रहे हैं कि अशोक शर्मा ने IPL का डेब्यू कर लिया है, और डेफिनेटली उनके फैमिली बहुत प्राउड होगी उनको लेके। तो ये इयान बिशप ने एक अपने कमेंट्री के दौरान ये शेयर किया था, और यही एक फ़र्क बनाता है इंग्लिश कमेंट्री और हिंदी कमेंट्री के बीच में, क्योंकि हिंदी कमेंट्री में एक अलग ही फनकारियाँ चल रही होती हैं, अलग ही गप्पे चल रहे होते हैं, गॉसिप चल रही होती है। लेकिन इंग्लिश कमेंट्री में थोड़ा सेंसिबल बात हो रही होती है, गेम के बारे में बात हो रही होती है, टैक्टिक्स के बारे में बात हो रही होती है, थोड़ा बहुत वो भी करते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल कि थोड़ा बहुत आपने कर लिया, कुछ पुरानी स्टोरी सुना दिया, कुछ शेयर कर दिया किस्सा। बट हिंदी कमेंट्री तो एक अलग ही जॉनरा में जा चुकी है, वहाँ शेर व शायरी चल रही हैं, वहाँ पे कोई गेम का मतलब ही नहीं है कि कौन कहाँ बॉल डाल रहा है, वो मज़े में है। तो मैं कुछ ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा पे अब आते हैं भाई। प्रसिद्ध कृष्णा जी आप गॉड ही बन चुके थे। आपने जिस तरीके का वो स्पेल डाला था, वो पूरे मैच में आपने परफॉर्म किया, कुछ तो हो जाता है प्रसिद्ध कृष्णा को गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए। या फिर ये आशीष नेहरा की देन है कि भाई अंडर आशीष नेहरा कुछ प्रसिद्ध कृष्णा एक अलग ही चीज़ बन जाते हैं, क्योंकि इंडियन टीम के लिए मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हुए नहीं देखा है वाइट बॉल क्रिकेट में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इंडिया के लिए भी वैसा करें, क्योंकि आप IPL में जसप्रीत बुमराह बन जाते हैं और इंडिया के लिए आप प्रसिद्ध कृष्णा बन जाते हैं। तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ भाई करो भाई, इंडिया के लिए भी जब आप खेलो ना, वाइट बॉल आपको मौका मिले तो ऐसी कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाओ। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं गाइस कल के मैच के बारे में। लखनऊ और दिल्ली का मैच है। आई एम बैकिंग दिल्ली क्लियर कट के दिल्ली ये मैच जीते, और आई गेस दिल्ली ये मैच जीत भी जाएगी। ये मेरी प्रेडिक्शन रहेगी, और लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको कोई वीडियो में फ्लॉ लगा या मेरा कोई स्टेटमेंट गलत लगा तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूँगा। आप आइए, बताइए, मेरे को लिख के जाइए और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।